नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम आईपी कॉलोनी फरीदाबाद में और यहाँ के लोग फरीदाबाद नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे सीवर और पानी के कनेक्शन का विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाली गई है। कुछ ना कुछ अनियमितताएं इनको दिखी हैं, इसी वजह से। क्या दिक्कत है भैया, क्या परेशानी? किस लिए किया सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो अनधिकृत तरीके से एमसीएफ द्वारा लूट की जा रही है, 14,100 रुपये के इन्होंने लेटर भेजे हैं कि यहाँ पर आप जमा करवाएं आपका कनेक्शन जो पानी और सीवर का है उसको वैध करवाने के लिए। ये 25 साल पुरानी कॉलोनी है, 4 साल पहले ये एमसीएफ को हैंडओवर हो गई। ये ऑलरेडी वैध कनेक्शन है। अब वैध कनेक्शन को दोबारा से वैध कैसे करवाया जाता है, ये परिभाषा हमने तो कभी सीखी नहीं। ये एमसीएफ की अपनी दलीलें होंगी, वो अपनी कोई दलील में खरे भी नहीं उतर रहे कहीं। क्या नोटिस आया, क्या लिखा है उसमें? नोटिस जो हमारी आरडब्ल्यू द्वारा प्रकाशित किया गया, उस नोटिस में ना तो कोई तारीख, ना कोई रेफरेंस आईडी, ना किसी अधिकारी के साइन, ना कोई आधिकारिक मोहर और ना ही कोई रकम उस पर लिखी गई। ऐसा नोटिस मैंने पहली बार देखा जो प्रशासन निकालता है। उसके बाद हम एमसीएफ में जाकर मिले, वहाँ से हमने नोटिस दूसरा लिया जिसमें तारीख भी थी, रेफरेंस नंबर भी था, अधिकारी के साइन भी थे, स्टैम्प भी थी, लेकिन उसमें फिगर तब भी नहीं थी। कोई फिगर नहीं है। अभी हाल ही में पता चला है जवाहर कॉलोनी में इसी काम के 5100 रुपये मांगे जा रहे हैं, वहाँ 5100 मांगे जा रहे हैं, यहाँ पर 14,100 क्यों मांगे जा रहे हैं? कॉपी है आपके पास? नोटिस की कॉपी है। मतलब पूरा जगह पे अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है। मतलब नगर निगम भी एक है, नगर निगम भी एक है, शहर पैसे अलग अलग बिल्कुल, शहर भी एक है, नगर निगम भी एक है। और बड़ी ये गंभीर मुद्दा है और बहुत विचार करने योग्य है कि मतलब का जो रिट आपने डाला है उसकी कॉपी है आपके पास? वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा पुलिंदा हमने इकट्ठा कर रखा है एमसीएफ के अगेंस्ट में, और हाई कोर्ट में 6 तारीख की हमारी डेट है। हम सभी जाएंगे वहाँ पर और अपनी बात रखें, क्योंकि क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि जो 14,000 आपने लिए। तो देखिए नाजी हो रही है इधर, आप लोग देख रहे हैं। नगर निगम हाय हाय की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। किस बात का विरोध है, किस बात का विरोध है आप बताइए। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई जेन्युइन पेमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन आप ऑनलाइन लीजिए ना। आजकल सरकारी सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं कि आप पर्ची संभाल के रखेंगे तो उसका रिकॉर्ड होगा? कहाँ की बात है ये? आजकल हम छोटा छोटा खर्चा हम लैपटॉप पे मेंटेन करते हैं, सर्वर पे क्यों नहीं जा रहा है ये? कौन ये पर्चियाँ कौन संभाल के रखता है आजकल? और नहीं है तो आप वैलिड ही नहीं मानोगे, मतलब आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये एक्चुअली सब कुछ इनवैलिड है। कहीं भी कुछ भी पेमेंट हो रहा है, कोई भी लेने को तैयार है, ऐसे तो कहीं होता ही नहीं है। अगर कोई पेमेंट है, कोई मीटर की उसकी पेमेंट है ऑथराइजेशन की, तो हर जगह सेम होना चाहिए ना। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पेमेंट है और कैश पेमेंट है। कैश पेमेंट तो आजकल कहीं नहीं होता है, तो थ्रेटनिंग है। ये थ्रेटनिंग सबसे बड़ी बात ये है कि आपका वो मीटर काट दिया जाएगा। ये नगर निगम में पेटीएम और ई ट्रांजैक्शन नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता? हर जगह चलता है आजकल। नहीं ले रहे हैं आपसे? नहीं ले रहे हैं। अच्छा। वो स्पेशली बोल रहे हैं कि आप कैश ली जा रही है, कैश 14,100 रुपये आप कैश दीजिए। अब हमारे 2 फ्लैट है, तो मतलब 28,200 रुपये आप इमीडिएटली कैश लेकर आइए, अदरवाइज आपका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब इस टेंशन में कोई भी पेमेंट करेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कभी होता है कि सरकारी में? आजकल वो जमाना थोड़ी रह गया 25 साल पहले वाला कि आप कैश पेमेंट करो, सेंस ही नहीं बनता। हरियाणा सरकार तो कह रही है डिजिटल हो गए हम। हरियाणा सरकार नहीं सर, मोदी के अंडर सब कुछ डिजिटल हो गया आजकल। आप खोल के देखिए, सब कुछ डिजिटल है। सरकारी कोई भी ऑफिसर अब कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता, बट उनको आदत पड़ी हुई है एक्चुअली। वो उनको वो आदत छोड़ नहीं पाते। हमने ये जो पॉइंट रखा वाटर सीवेज के लिए कि लूट क्यों हो रही है, आप एक तो 14,100 रुपये इस आईपी कॉलोनी से मांग रहे हैं और सेम वाटर सीवेज के कनेक्शन के लिए जवाहर कॉलोनी से आप 5100 रुपये ले रहे हैं। दूसरा, आप
किसी भी जो ऑफिशियल लेटर है, भले कमिश्नर साहब का हो या जेई का हो जो कॉलोनी में दे रही है, किसी भी लेटर में कहीं भी रकम नहीं लिखी है कितनी रकम लेनी है वाटर सीवर्स की। इफ़ वी गो टू हुडा साइड, हम हुडा की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर क्लियर है कि टैरिफ प्लान वाटर सीवर्स के रेजिडेंशियल कमर्शियल कितने हैं। इनकी वेबसाइट पर जाइए, कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि वाटर सीवर्स कलेक्शन के प्राइजेस कितने हैं। दूसरा जी, थ्रेटनिंग, ये हमारी बेसिक एम्यूनिटी है, मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी बिजली। ये कह रहे जी आप 2-15 तारीख तक नहीं तो हम काट देंगे। काट देंगे मतलब एक परिवार रह रहा है वहाँ पर, बुजुर्ग है, पेशेंट भी हो सकता है वहाँ पर, लोग कैसे रह रहे हैं। आप बोल रहे जी हम आकर हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया प्लम्बरों को और आप पानी पैसे नहीं दोगे तो हम काट देंगे अगले दिन। तो हमने लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये हमने ऑनरेबल कोर्ट साहब को आगे हमने हाई कोर्ट में ये बोला है कि साहब एक तो ये जो लूट है रोकी जाए और दूसरा हमें बाइफर्केशन दी जाएगी 14,000 रुपये किस बेस पे है। वहाँ पर तो जवाहर कॉलोनी में आपने 3,000 और 2,000 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये ले लिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं 7,000 रुपये देंगे। पानी हमारे यहाँ का क्या पानी और सीवर, क्या पानी हमारा गंगा से आ रहा है क्या जो हम 7,000 रुपये देंगे। और एमसीएफ एक ही है, ये तो नहीं है जवाहर कॉलोनी की एमसीएफ अम्बाला एमसीएफ है और हमारी फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी की एमसीएफ फरीदाबाद की है, तो एमसीएफ एक ही है और पैसे प्राइसिंग दोनों के इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, अपार्टमेंट में नहीं भी होंगे 100-200 घर होंगे, वहाँ का टोटल 10,000 रुपया सीवर और पानी का कनेक्शन का, 10,000 ओनली कंप्लीट अपार्टमेंट का, ठीक है। और एक हम 150 गज के प्लॉट में 6 घर रह रहे हैं तो 14,100 सब्सिडी जा रहे हैं। और अगर कोई सिंगल फ्लैट है, सिंगल घर है जिसका प्लॉट वाला, उसके लिए 5,000 है केवल। क्यों जी, उसके लिए 5,000 है, हमारे लिए 6 फ्लैटों के लिए 14,000 है। और पूरे अपार्टमेंट में आप जाइए तो 10,000 रुपये पूरे अपार्टमेंट के टोटल। तो आप बताइए इसमें कितने घर है आईपी अपार्टमेंट के? कहीं भी फरीदाबाद में अपार्टमेंट के 10,000 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं है। आपको लगता है गलत हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये खुलेआम लूट है जी, गलत हो रहा है। और जवाहर कॉलोनी की बात जो भाई साहब ने बताई, उन्होंने पर्ची केवल 3100 रुपये की दी है। 100 रुपया मीटर टेस्टिंग, 2,000 रुपया सीवर, 1,000 रुपया पानी, 2,000 रुपया कैश वैसे ही लिया। वहाँ पर एमसीएफ के आदमी भी थे, मेरी जानकारी में जो चीज़ है। जैसे कैमरामैन आप लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, एमसीएफ के अधिकारी भाग गए, केवल एक कॉन्ट्रैक्टर का बंदा टेबल पर बैठा रहा, वो कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा ये जवाब तो सरकारी आदमी देंगे। एमसीएफ कमिश्नर से नहीं मिले? कमिश्नर देखिए, हमने कमिश्नर को अपना रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है एज पर हमारा जो रूल्स के हिसाब से। अभी हमें कमिश्नर साहब का जवाब नहीं आया है। यही बात ऑनरेबल कोर्ट में जज साहब ने बोली है कि 5 दिन में जवाब महकमे से आना थोड़ा मुश्किल है, आप 5 दिन और वेट करिए। लेट्स मीट एट 6 जुलाई, 6 जुलाई को उन्होंने हमारी डेट दी है। तब तक अगर कोई हमें एमसीएफ कमिश्नर रिप्लाई नहीं आता तो वो फिर वो आगे की कार्रवाई जज साहब करेंगे। चलो ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है जिसकी अगली तारीख 6 जुलाई को है और 6 जुलाई को ही पता चलेगा इस मामले में इनको राहत मिलेगी या पैसे जमा करने पड़ेंगे, जैसा कि फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से इन्हें नोटिस जारी हुआ है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।